वंचित हो जाएगा भक्त। और सज्जनों, इस प्रकार की भक्ति करने से क्या होता है? शिवदम कल्याण होता है और तापत्रयो नमूलनम, तीनों प्रकार के तापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। तापत्रयो नमूलनम, सभी तापों का ठाकुर जी समूल नाश कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। क्या कहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद का, वेद रूपी विशाल कल्पतरु का जो परिपक्व फल है, गलितम फलम, परिपक्व फल है, सुस्वादु मीठा फल है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, किसी व्यक्ति ने पूछा कि भागवत अगर परिपक्व फल है, पका हुआ मीठा फल है, तो ये वृक्ष की शाखा से टपका होगा तो जरूर टूट फूट गया होगा। तो भगवान कहते नहीं भैया, कोई टूट फूट नहीं हुई, फल तो यथावत है। कैसे? तो कहते शिष्य प्रशिष्यादि परंपरा से यह फल प्राप्त हुआ है। अर्थात कहा गया कि सबसे पहले इस फल को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। आपको अभी बताएंगे द्वितीय श्लोक में चतुश्लोकी भागना। सबसे पहले नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को यह फल दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को यह फल दिया। देवर्षि नारद के माध्यम से श्री वेदव्यास जी प्राप्त करते हैं। वेदव्यास जी ने अपने सुयोग्य सुपात्र पुत्र निर्विकारी शुकदेव प्रभु को दिया। शुकदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित के माध्यम से श्री सूत जी और ऋषि मुनियों के माध्यम से हम सभी को यह कथा आज भी प्राप्त हो रही है। तो रसिकों का आवाहन किया, अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ आओ, तुम्हारे लिए मैंने अमृत तैयार किया है। ये अमृत है जिसे आप पी रहे हैं। कथा सुनकर कभी कोई अघाया नहीं। कथा सुनकर जो अघा जाए, इसका मतलब कथा को सुना ही नहीं उसने मन लगाकर। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं क्या? रामचरित जेहि सुनत अघाई, रामचरित जेहि सुनत अघाई जी। रामचरित जेहि सुनत अघाई, रामचरित जेहि सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ओ रामचरित जेहि सुनत अघाई, रामचरित जेहि सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जेहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगणों को सुनकर जो अघा गया, इसका मतलब अभी तो उसने रस का रसास्वादन किया ही नहीं। यह तो ऐसा रस है प्यारे, यह तो ऐसा आनंद है कि जीवन में जल्दी से आता नहीं, और एक बार आ जाए तो जीवन से कभी दूर जाता नहीं। तो प्रेम से कहो राधे राधे, और जोर से कहेंगे जय जय। बहुत सुंदर। सज्जनों, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। शौनकादिक ऋषियों का श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है, वहां 1000 वर्ष का सत्संग का सत्र चल रहा है। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र इसी तीर्थ में गिरा है, इसीलिए इसे नैमिषारण्य कहते हैं। एक एक निमिष का जहां पर महत्व है, क्षण का, निमिष माने क्षण। ऐसे चक्र तीर्थ में बैठकर, सुंदर पावन भूमि में बैठकर 88,000 शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर 6 प्रश्न किए। क्या किए? किम श्रेयः शास्त्र सारः, कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म कीवताराश्चा, धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न पूछे और सूत जी प्रश्न सुनकर इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। 6 प्रश्न किए हैं। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास समय की कमी है, समय का अभाव है। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सार सुनाइए। समस्त शास्त्रों का, हे प्रभु आप हमें रसायन पिलाइए। ये भागवत समस्त शास्त्रों का रसायन है, औषधि है। देखो, अगर किसी को रुग्णता आ जाए, किसी के शरीर में बीमारी लग जाए, कोई रोग लग जाए, तो वैद्य चिकित्सक के पास वह रोगी व्यक्ति जाता है। तो जो वैद्य है, चिकित्सक है, वह दवा लिख देते हैं कि महीने 2 महीने अब ये दवा आपको चलानी पड़ेगी। जब तक रुग्णता है तब तक तो दवा खानी पड़ेगी। लेकिन एक टॉनिक भी होता है, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीमारी में ही टॉनिक लिया जाए। टॉनिक आप ऐसे भी ले सकते हो और हमेशा लेते रहो, लाभकारी है। तो ये भागवत एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा टॉनिक है जो जीवन भर पीते रहिए। भगवान की चरितामृत की जो धारा बह रही है, उसमें सदा डुबकी लगाते रहिए। देखो, वक्ता तो फिर भी विवश होता है कि पूर्ण रूप से आनंद पयोधी में डूब नहीं सकता। वक्ता के